नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में लगभग 30,000 शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसमें शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकार ने 16 दिसंबर 2019 को एस्टेट परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें करीब लगभग 3508 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। जिसके बाद बार बार राज्य सरकार शेड्यूल जारी करने को लेकर बहानाबाजी करते नजर आ रही है। हर बार यही कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार महीनों गुजर गए, परंतु शिक्षा व्यवस्था पर कोई असर नहीं हो पाया है। इस विभाग की ओर से शेड्यूल जारी नहीं किया गया। वहीं दूसरी ओर एस्टेट पास शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है और वह कभी भी भुखमरी के कगार पर आ सकते हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें, कहां जाए और किससे गुहार लगाए। सिवान के शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी मृत्युंजय कुमार, राजीव कुमार, विक्की, ब्रिजेश आदि का कहना है कि एस्टेट क्वालिफाई होने के बाद भी हम लोग नौकरी से वंचित हैं और हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर है। आखिर ये सरकार क्या चाहती है? और ये सरकार हमें मारने के बाद ही नौकरी देगी? सरकार हमें आत्महत्या की इजाज़त नहीं दे तो शेड्यूल जारी करें, हमें जल्द से जल्द बहाल करें। इस मुद्दे पर प्राथमिक शिक्षक निर्देशालय डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने कई बार कहा कि शेड्यूल तैयार है, हम अगले हफ्ते में जारी करेंगे। जब शेड्यूल तैयार है तो सरकार बहाली को लेकर इतना गंभीर क्यों नहीं दिख रही है? शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? इधर नालंदा जिले से अभ्यर्थी अमरेश कुमार गौतम, राजेश कुमार, राजबब्बर, अमरजीत कुमार, बंटी कुमार, करिश्मा कुमारी, बबीता, प्रिया, विभा आदि, भागलपुर से रजनीश, दिनेश कुमार, पूर्णिया से अमित, हाजीपुर से सत्येंद्र, आरा से नीरज आदि कह सकते हैं कि बिहार के सभी जिले से अभ्यर्थियों में सरकार की इस उदासीनता भरे रवैये से आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। सभी शारीरिक शिक्षक से अनुदेशक पद के अभ्यर्थी अब बार बार स्थिति आ चुकी है। उनका यह मानना है कि अब सरकार या तो बहाली कराए, नहीं तो हम लोग आने वाले चुनाव में सरकार को अपनी ताकत दिखाएंगे। भागलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भागलपुर पहुंचे। प्रधान सचिव के एयरपोर्ट पहुंचते ही जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान जिला प्रशासन के कई अधिकारी उनके स्वागत में घंटों पहले खड़े रहे, जबकि इस दौरान अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर था। प्रधान सचिव ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल JNMCH और सिविल सर्जन के स्तर पर चल रहे कोविड केयर सेंटर का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में DM प्रणव कुमार, कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी दीपक मिश्र, सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक भगत, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हेमंत कुमार सिन्हा उन्हें आइसोलेट वार्ड और ICU में व्यवस्थाओं की जानकारी दे रहे थे। निरीक्षण के क्रम में प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत JLMCH आइसोलेशन वार्ड और ICU वार्ड में मौजूदा व्यवस्था से काफ़ी संतुष्ट दिखे। वहीं निरीक्षण के उपरांत प्रधान सचिव की अध्यक्षता में जिला अधिकारी, प्रधान सिविल सर्जन, अधीक्षक ट्रेनिंग IS सह कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान प्रधान सचिव ने मौजूदा व्यवस्था को इधर से और भी बेहतर करने की तकरीब मांगी। आप लोगों को बता दें कि आज प्रधान सचिव के आने की खबर सुनकर अस्पताल कर्मचारी नए व्यवस्था को किस तरह से सजा दिया गया, यह देखने योग्य बात है। जबकि आज से कुछ दिन पहले यही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पेशेंट अपनी दर्द को बयां कर रहा था। वह वीडियो में स्पष्ट कर रहा था कि यह कोई व्यवस्था नहीं है, रात में बाहर से गेट बंद कर दिया जाता है, खाने में घटिया खाना दिया जाता है और बहुत सी परेशानी बता रहा था। एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें डेड बॉडी को कुत्ता खींचता दिखाई दे रहा था। लावारिस लाश कई दिनों तक यूं ही पड़ा रहता है। हाल में ही एक कोविड पेशेंट की मौत के बाद जब उनके परिजनों ने लाश लेने से मना कर दिया तो अस्पताल के कर्मचारी ने भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं दिखाई। कुल मिलाकर कहा जाए तो बस प्रधान सचिव को दिखाने के लिए व्यवस्था की गई थी। बाद बाकी जनता मरे या जिंदा रहे, अस्पताल कर्मचारी को इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्य रूप से जो आज जो विजिट का उद्देश्य था, मैं देखने आया था ये जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है भागलपुर में। मेरे साथ सचिव स्वास्थ्य लोकेश, संयुक्त सचिव संजीव, तो हम लोग आज ये देखने आए थे इसके फंक्शनिंग को। और हम लोग वार्ड के भीतर गए और कोविड पेशेंट्स जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी हम लोगों ने देखा। तो पहला तो मैं ये कहूँगा कि और ये जो सेंटर अभी है इसको भी हम लोगों ने देखा है, सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी चिकित्सा कर्मियों, डॉक्टर्स, जिला प्रशासन की टीम
सभी को इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अभी हम लोगों ने कहा है उसका अनुपालन करने के लिए, जैसे हेल्थ बुलेटिन होता है, जो मरीज भीतर होते हैं उनकी जानकारी उनके अभिभावकों को होनी चाहिए, अटेंडेंट्स को। वो सिस्टम कल से ये लोग शुरू करेंगे। और कृपया करके आपके माध्यम से तमाम भागलपुर के लोगों से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूँ, सभी आप लोग मीडिया कर्मी लोग, आप लोग भी सजग रहें, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नियमित रूप से कीजिए। ये दोनों बहुत हम लोगों के लिए ज़रूरी है। और पूरे राज्य में ये अब हम लोगों की कोशिश है कि विभिन्न जगहों पर जहां हम लोग गए हैं इंस्पेक्शन करने, और इस व्यवस्था को और गति किस प्रकार दें, यही उद्देश्य है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, राज्य सरकार के द्वारा यथासंभव जितनी कार्रवाई है, और एक दो दिन में कल परसों में आप लोग कुछ और सुनेंगे, और लोगों के फायदे के लिए कुछ और स्टेप्स कल परसों में लिए जा रहे हैं। तो राज्य सरकार पूरी तरह से तत्पर है, सभी लोगों का सहयोग चाहिए, सबको मिलकर इस जंग को हम लोगों को लड़ना है। और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सभी भागलपुर वासियों को और आसपास जिले के लोगों को मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भागलपुर में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था, जो लोग आ रहे हैं बाहर उनसे भी बात कर लीजिए। आज हम लोगों ने देखा है, तो यहाँ जो भी व्यवस्था है वो पर्याप्त है और यहाँ के लोगों के लिए भी है। उसका लाभ उठाएं, सजग रहें और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी करके आदेश दिया। इस मामले में अधिवक्ता श्रद्धा देशमुख नोटिस पाकर उपस्थित हुए। इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख तय की गई थी। यह बाद शेष रेस्पेक्टेड को नोटिस तामीला करने का निर्देश कोर्ट ने दिया। अपना पक्ष रखने को कहा गया। इस मामले की अंतिम सुनवाई 31 जुलाई 2020 को निर्धारित की गई थी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद इस अंतिम सुनवाई के साथ फैसला भी आ जाएगा। अपीलकर्ता डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता समीर मलिक और प्रशांत आदि, रेस्पोटेड की ओर से तुषार मेहता, श्रद्धा देशमुख समेत 4 सरकारी अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार समेत 3 जस्टिस करेंगे। मालूम हो कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर और आम श्रद्धालुओं के लिए खुलवाने के लिए दाखिल याचिका झारखंड हाईकोर्ट में खारिज कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.